ये कहानी इंसानियत की हदें पार कर चुकी है। ये कहानी है ईसी सागवा की। एक ऐसा नाम जो पढ़ने में छोटा है पर उसके पीछे छुपी सच्चाई इतनी भयानक है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। और आज मैं तुम्हें सिर्फ एक अपराध नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें उस लड़की का आखिरी दिन सुनाऊंगा। उसका भरोसा, उसकी हंसी, उसकी मौत और वो दरिंदा जिसे दुनिया ने आज तक सजा नहीं दी। वो एक सीधा साधा जापानी लड़का था, ईसी सागवा। छोटा कद, हल्की आवाज, इतना शांत और कमजोर दिखने वाला कि लोग उसे बेचारा कह देते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों के पीछे एक भूख थी, इंसान को खाने की भूख। वो बचपन से ही अंदर टूट चुका था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके छोटे से शरीर को देखकर और उसकी हकलाती आवाज को सुनकर। धीरे धीरे उसे खुद से नफरत होने लगी। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इतना ही बेकार हूँ तो क्यों ना किसी और को खा लूं ताकि उसकी ताकत मेरे अंदर आ जाए। ईसी पढ़ने आया था पेरिस में, कंपैरेटिव लिटरेचर। वो अंग्रेजी सीखना चाहता था और लिखना भी। और वहीं उसे मिली रेनी हर्टवेल्ड, एक डच लड़की, मुस्कुराती हुई जो सभी की मदद करती थी। ईसी उसे पसंद करने लगा, मगर वो प्यार नहीं था, वो भूख थी। ईसी ने रेनी से दोस्ती की, उसे कविता सुनाई और लंच पर बुलाया। उसे पढ़ाई में मदद करने के बहाने घर बुलाने लगा। रेनी ने कभी उसे शक की नज़र से नहीं देखा। उसे लगा ये लड़का बस अकेला है, मदद चाहता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मदद नहीं, अपना शरीर खोने वाली है। 3 जून 1981 रेनी ईसी के घर आई थी। वो किताब पढ़ रही थी, नोट्स लिख रही थी। ईसी ने पूछा, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती ना? रेनी हंसी, पागल हो क्या, तुम बहुत प्यारे हो। और वो लम्हा आखिरी था। रेनी टेबल पर बैठी थी, पीठ ईसी की तरफ थी। और तभी ईसी ने बंदूक उठाई और उसकी गर्दन में गोली मार दी। रेनी वहीं गिर गई। शरीर कांपता रहा और फिर सब शांत हो गया। और अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय। ईसी ने रेनी के कपड़े उतारे, उसके शरीर को पलटा और फिर चाकू उठाया। उसने उसके ब्रेस्ट को काटा और मांस निकाला और वो सब किया जो कोई इंसान किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। उसने उसका मांस फ्राई किया, खाया और खाकर बोला, उसका स्वाद बिल्कुल टूना फिश जैसा था। 2 दिन तक वो रेनी के शव के टुकड़े करता रहा, फोटो खींचता, डायरी लिखता और मांस खाता। और जब बदबू बढ़ने लगी तो उसे सूटकेस में भरकर पार्क में फेंकने निकल पड़ा। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा। पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो इसी ने जवाब दिया, मैं उसे खा जाना चाहता था क्योंकि वो सुंदर थी और मैं नहीं। अब तुम सोचोगे उसे उम्र कैद मिली होगी। नहीं, कोर्ट ने कहा वो मानसिक रूप से बीमार है। इसी को कुछ साल तक मानसिक संस्थान में रखा गया और फिर उसे जापान डिपोर्ट कर दिया गया। और वहाँ उसे रिहा कर दिया गया बिकॉज नो वन फाइल्ड चार्जेस इन जापान। और फिर वो किताबें लिखने लगा, इंटरव्यूज़ देने लगा, अपना आर्ट वर्क बेचने लगा। वो लोगों को बताता कैसा लगा इंसान का मांस खाना। और जिस लड़की को उसने मारा, रेनी, वो बस एक नाम बनकर रह गई।